हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। इन दिनों जो भी आरपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, या अदर कोई एग्जाम जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं, मन में एक ही क्वेश्चन आता है, मैं किस तरीके से एक लेवल लेकर चलूं जिससे कि इन एग्जाम्स में सिलेक्शन ले सकूं। क्योंकि अगर हम देखें तो जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का लास्ट ईयर का पेपर हुआ था, उसमें भी हमने देखा कि पैटर्न बहुत अलग आया था। जैसे हम कहें कि एक लेवल मतलब अप लेवल था उसका, मतलब आप कथन कारण के क्वेश्चन देख सकते थे, उसमें कालक्रम देख सकते थे, और इतना लेवल हाई कर दिया गया था कि जो स्टूडेंट्स थे उनके 40% मार्क्स भी फर्स्ट पेपर में नहीं बने थे। और वहां पर जो बच्चे हारे थे उनमें से अधिकतर वे भी थे जिनकी एज हो चुकी थी, लास्ट अटेम्प्ट था, और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जो उस पैटर्न को देखते हुए इस बार एग्जाम देने ही नहीं गए कि पैटर्न ही बदल गया है। अब लंबे समय से मैं इस लेवल पर तैयारी कर रही हूँ और कर रहा हूँ, लेकिन अब जब पैटर्न बदल गया है तो मेरे बस का नहीं है इस पैटर्न को दोबारा से रिवाइज करना, इससे रिलेटेड तैयारी करना। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने इस बार जो एग्जाम हुए थे उसके लिए अपने आप को एलिजिबल नहीं माना था। कईयों ने फॉर्म नहीं भरा, कई एग्जाम देने नहीं पहुंचे, और एग्जाम सेंटर पर भी इस बार आधे ही अभ्यर्थी एग्जाम देने पहुंचे थे। तो पिछली बार जो पैटर्न था उसने बहुत से अभ्यर्थियों का मनोबल तोड़ दिया था, और वे अभ्यर्थी जो पैटर्न को समझते हुए बहुत अच्छे से तैयारी उन्होंने की, अपना पूरा समर्पण दिया, अपना 100% देते हुए सोचा कि इस बार इस तरीके का अगर मेरे सामने पेपर आएगा तो मैं उसे क्रैक कर लूंगा और अपने आप को सिलेक्शन दिलवा दूंगा। तो वहां पर उन्हें भी हार देखने को मिली कि जब वो पेपर देने पहुंचे तो वहां उन्हें वो पैटर्न थोड़ा चेंज मिला, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन मिला, और जो पैटर्न पिछली बार आया था उससे बहुत कम क्वेश्चंस वहां देखने को मिले। तो वहां पर भी अभ्यर्थी कंफ्यूज हो गए कि अब मैं कैसे इस पेपर को अटेंड करूं, क्योंकि जब हम कई बार एक हार्ड लेवल की तैयारी करते हैं तो बहुत छोटे क्वेश्चंस जो हैं उसे इग्नोर कर देते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसे क्वेश्चंस थोड़ी ना आएंगे। और इस बात को वहां पर उनके लिए इतना नेगेटिव असर छोड़ा कि बहुत से अभ्यर्थी इस बार भी 40% नहीं बना पाए, और कुल मिलाकर उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी मेहनत के बावजूद मेरे 40% भी नहीं बन रहे हैं। तो हर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब तैयारी का लेवल हमें ही बदलना होगा, पेपर का जो पैटर्न है उस पर काम हमें ही करना होगा। अगर हम रियल में इन एग्जाम्स में सिलेक्शन चाहते हैं तो ये जो पेपर 2 सालों में हुए हैं इन पर हमें गौर करते हुए अपनी तैयारी को अच्छा करना है। अब कैसे हम इस तैयारी को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपने आप को फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अदर एग्जाम्स में जॉब दिलवा सकते हैं, आज हम बस वही पैटर्न समझेंगे कि क्या हमें कुछ नया करना चाहिए, क्या हमें वो छोटी छोटी बातें जो एग्जाम में हम मिस कर गए इन दोनों सालों के में, वो हमें किस प्रकार दूर करनी चाहिए, और जो एग्जाम अभी देने वाले हैं वो अभ्यर्थी इसको किस प्रकार ले सकते हैं, बस वही बिंदु हम समझ लेते हैं। हमने ये देखा कि जो लास्ट ईयर पेपर था वो टफ लेवल पे था, कि उसका जो लेवल था वो थोड़ा अप था। अभी जो पेपर हुआ उसका लेवल थोड़ा डाउन था। फर्स्ट ग्रेड की बात कर रही हूँ जो अभी हुए हैं। अब यहाँ पर अगर इन दोनों का तालमेल हम देखें तो एक बात हमारे समझ में आती है कि यदि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे माइंडसेट में ये होना चाहिए कि थोड़ा अपर लेवल का हमें तैयार करना है। जैसे कई बार हमने देखा है कि जो अभ्यर्थी आरएएस वगैरह और यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। वो जीरो से स्टार्टिंग करते हुए उसे 100% तक कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है एक अपर लेवल का एग्जाम है तो यहाँ पर कुछ भी पूछा जा सकता है। आज मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मैंने भी इन दिनों तैयारी आप लोगों के साथ की है, और मैं इस बात को इस तरीके से समझ पाई हूँ कि अगर हम एक अपर लेवल की तैयारी लेकर स्टार्टिंग करते हैं कि हाँ इस बार हमें ये विचार रखना है कि तैयारी में हमें छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात पर किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है ये हमें देखना होगा। तैयारी को और अधिक स्ट्रॉन्ग अगर हम करते हैं तो इस कंपटीशन के दौर में हम एग्जाम निकाल सकते हैं। हारना हमने यहाँ पर नहीं सीखा है, क्योंकि अगर हम हारते हैं तो हम अपने आप को
कमजोर साबित करते हैं। अब आप ये मानकर चलिए कि मेरा लेवल अप हो गया है और इस कंपटीशन के दौर में मुझे मेहनत और दुगनी करनी होगी। अब केवल ये नहीं होगा कि मैं लो लेवल से तैयारी कर लूं कि हाँ मुझे बिल्कुल जीरो लेवल से छोटे मोटे क्वेश्चन है वहां से मेरे एग्जाम में सिलेक्शन मिल जाएगा, तो वो भी मैं ना सोचूं। और ये भी ना सोचूं कि बहुत अधिक अपर लेवल की तैयारी होगी तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी ना सोचूं। अब मुझे इन दोनों का तालमेल बिठाना है, मुझे प्रैक्टिस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मेरा इस बार का सिलेक्शन मिस ना हो। जैसे हम बात करें कि अगर आप एक बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आरएस लेवल के, आपने इस बार माइंडसेट बना लिया है कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है या सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें इस बार हम छोटे से छोटे क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे और बड़े से बड़े क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे। मैं ये काम कब कर सकती हूँ, जब मैं एक टॉपिक लूँ कि हाँ ये वाला टॉपिक है मेरे सिलेबस से, इसको मैंने अच्छे से पढ़ते हुए समझ लिया है, इसकी छोटी से छोटी बात मुझे आ गई है, इस पर अगर टफ क्वेश्चन भी बनता है तो भी मैं अटेंड कर लूंगी। ये वाले डाउट्स मैंने क्लियर किए, टॉपिक को रिवाइज किया, अच्छे से समझा कि हाँ मैंने इस टॉपिक की अच्छे से स्टडी कर ली है, इसका रिवीजन कर लिया है। और अब जो मेन पार्ट आता है वो है हमारी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आप ये मान सकते हैं कि प्रैक्टिस जो हो वो आप हर लेवल की कीजिए। इस बार हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, प्रैक्टिस पर, कि अभी से हमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। चाहे आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी आपको प्रैक्टिस बुक्स मिल जाएं, जैसे मैं कुछ नाम सजेस्ट करूं, आप दिशा की बुक्स की बात कर सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस बुक्स आ जाती हैं। आप कोई भी अपनी पसंद की कोई भी मार्केट से जो बुक्स आपको सही लगे कि हाँ ये मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, उस बुक को आप ला करके प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप में ये इम्प्रूवमेंट आएगा कि आप हर प्रकार का क्वेश्चन अटेंड करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ पर एक बार वो पल याद कीजिए जब आप पेपर देने बैठे होंगे कि हाँ मेरा आज पेपर है, मेरे सामने पेपर है और मैं उसे अटेंड कर रही हूँ, तो आपके मन में आया होगा कि ये मेरा भविष्य डिसाइड करता है, अगर मैं इस पेपर को क्लियर कर लूं तो आने वाली जो मेरी जिंदगी है वो बदल जाएगी। तो उस बात का अगर इमेजिनेशन हम अब करें कि हाँ वो पेपर फिर से मेरे सामने आएगा, वो पेपर जो है वो मेरा भविष्य बदल देगा, उस पेपर को अगर मैंने बहुत अच्छे से कर लिया तो आने वाली जिंदगी जो मेरी है वो पूरी तरह बदल जाएगी। तो उस इच्छा से मैं जितनी मेहनत कर सकूं मुझे उसके लिए करनी चाहिए। और वो वाला पॉइंट अगर आपने सोचा है तो आप पाएंगे कि वो प्रैक्टिस से अच्छा होगा, कि वो पेपर जैसा पेपर मेरे सामने हर दिन आए, हर दिन मैं उसे सॉल्व करूं, हर दिन उस पर काम करूं, तो वो प्रैक्टिस सेट ही आपको फील करवा सकते हैं कि टॉपिक को जल्द से जल्द आपको कंप्लीट करना है, जल्द से जल्द अपने सिलेबस पे फोकस करना है और जितना अधिक हो सके प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है। मैं खुद भी आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि प्रैक्टिस से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हर कोई आपसे यही कहता है कि प्रैक्टिस करो और हम यही वाला पोर्शन जो है मिस करते हैं कि हमने बड़ी से बड़ी बुक ले ली है, थ्योरी को लगातार पढ़े जा रहे हैं। और एक और पॉइंट होता है, हम थ्योरी को सिर्फ सीधा सीधा पढ़े जाते हैं, उसमें कैसे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है इस पे कभी विचार नहीं करते, कैसे हम इस पे और काम करें इस पर विचार नहीं करते, बस लगातार उस थ्योरी को पढ़े जाते हैं। उसका रिवीजन भी बस हम उसी अनुसार करते हैं जैसा हमने पढ़ा था, कभी भी उसको तोड़ मरोड़ कर समझ कर कुछ नई जो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम नहीं लाते, इससे किससे जोड़ सकते हैं वो वाला पॉइंट भी हम अप्लाई नहीं करते। जैसे कुछ हिस्ट्री के पॉइंट्स को हम ज्योग्राफी के पॉइंट्स में जोड़कर देखें कि हाँ ये स्थान यहाँ था क्या, अच्छा यहाँ पर ये हुआ था क्या। तो मतलब आप जितना ज्यादा एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे, एक दूसरे की जो मैपिंग है वो आप तैयार करेंगे, तो यहाँ पर हम अब बहुत अच्छा कर सकते हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें नई वैकेंसीज की, तो फर्स्ट ग्रेड की जो ये वैकेंसी आनी थी वो तो मर्ज कर दी गई है। आपको भी पता है कि 750 पदों पर जो आनी थी वो इसी भर्ती में मिला दी गई है, पद बढ़ा भी दिए गए हैं, तो इससे तो हम उम्मीद छोड़ चुके हैं। अब नई वैकेंसी की अगर फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें तो उम्मीद है जल्द आ ही जाएगी, लेकिन तैयारी से हम पीछे नहीं हट सकते। जो भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो अभी से अगर अपने ऊपर काम करने लगे, चाहे आपको
जॉब के दौरान समय नहीं मिलता, आपको घर गृहस्थी के दौरान समय नहीं मिलता, या आप कोई भी बात की वजह से इग्नोर कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, तो भी आप अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं कि हाँ हर दिन अगर 2 से 3 घंटे भी मैं निकाल लूँ तो भी मैं यहाँ बहुत अच्छा कर लूँगी, मेरे फर्स्ट पेपर पे पहले फोकस कर लूँ, फिर मेरे सेकंड पेपर पे फोकस कर लूँ, तो भी मेरा फर्स्ट ग्रेड का यहाँ से अभी से सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा खासा मैं करते हुए एग्जाम तक इस पर पकड़ बना लूँगी और प्रैक्टिस भी अच्छी से हो जाएगी, और जो मैंने सोचा था कि नहीं हो सकता वो शायद पूरा हो जाएगा। तो वह अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि हाँ हम भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, हमारी क्वालिफिकेशन फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग है और इसकी वैकेंसी है वो अभी आने में थोड़ा समय है, तो ये एक लंबा समय मुझे मिल रहा है, तो मैं ज़ीरो से भी अगर शुरुआत करूँ तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी मेरी हो जाएगी और ज़्यादा डिले नहीं होगा। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जल्द आपके लिए आ ही जाएगी, तो आप जितना ज़्यादा यहाँ पर उसके लिए तैयार रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिट होने वाला है। और कई अभ्यर्थियों ने जो कमेंट किया था कि मैम अब तैयारी करने का मन नहीं है, अब हम हार गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आपको अपने आप को एक मौका ज़रूर देना चाहिए कि अगर आप सक्सेस को छूकर आए हैं, आपको लगता है कि इस बार मेरा हो सकता था, तो एक मौका खुद को देना ज़रूरी हो जाता है। क्या पता लाइन के उस पार आपको सक्सेस मिल जाए। अब बात करें कि सेकंड ग्रेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम अब कुछ दिनों में ही होने वाला है, वो किस प्रकार से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उम्मीद है आप सभी ने बहुत कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब जो इस समय का जो टाइमिंग है उसमें आप उन पॉइंट्स पर फोकस करें जो रियल में इम्पॉर्टेंट होते हैं, रियल में जिन पर क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रेड पैटर्न के अनुसार बात करें तो यहाँ पर करंट जो था वो बहुत ही अच्छे से मतलब आप कर सकते थे। करंट की अगर बात करें तो लास्ट कुछ महीने जो थे वहीं से पूछा गया था, तो आप करंट पर पकड़ बनाइए। करंट के साथ साथ आप हिस्ट्री वगैरह जो हमारी है वो आपको अच्छे से करनी है। उसमें आप छोटे से छोटा क्वेश्चन भी देखें और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी देखें। कहने का अर्थ है कि ज्यादा सिलेबस के पीछे ना भागें, आपको जो भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उसमें बारीकी से काम कर लें, और जो आपने अब तक नहीं पढ़ा था उसमें आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे पढ़ लेने चाहिए, आप वो तैयार कर लें। लेकिन कोशिश ये रखें कि जो भी आप पढ़ें उसमें आप बारीकी भी लेकर चले और टफ से टफ उस पर अगर कैसा बनता है उस पर भी फोकस करें कि हमें दोनों पैटर्न्स के ऊपर उम्मीद इस बार करनी होगी। पैटर्न इस बार इजी कर दिया है आरपीएससी ने, उम्मीद है आप लोगों का पेपर भी इजी ही आएगा। और अगर इजी आता है तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम करना होगा, और वो छोटे छोटे पॉइंट्स तब क्लियर होंगे जब आप बारीकी से उस चीज पर काम करेंगे कि अब बिल्कुल हवा हवा में पढ़ने की बात नहीं रही। आप अपने माइंड को थोड़ा सा और ज्यादा काम में लगाइए, उसको गौर करने दीजिए, उसे रिवाइज करने दीजिए। आपको तथ्य याद करने होंगे, उन्हें समझना होगा, तब जाकर आप इस बार फर्स्ट पेपर में 40% एंड सेकंड पेपर में 40% क्राइटेरिया कवर करते हुए अपने आप को एक हाई लेवल देंगे और इस बार सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेंगे। सेकंड ग्रेड का जो इस बार पेपर पैटर्न लास्ट ईयर के मुकाबले कैसा आएगा ये तो फर्स्ट पेपर बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अभी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो गया इससे हमें जरूर सीखने को मिला है कि हाँ छोटे से छोटा क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। चाहे नृत्य शैली की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था बहुत छोटा क्वेश्चन था, लेकिन उस पर अगर हम ध्यान दें तो ऐसे इजीली छोड़ देते हैं कि चलो ये थोड़ी ना आएगा। वो वाली बात आपको नहीं करनी है। आपको बस ये ध्यान में रखना है कि अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ा है तो इसमें छोटे से छोटा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और बड़े से बड़ा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे उस टॉपिक पर हर प्रकार से पकड़ बनानी है। बस ये वाला अगर पॉइंट आप ध्यान में रखते हैं तो इस बार आप सेकंड ग्रेड को इजीली क्रॉस कर लेंगे और बिल्कुल बिना घबराए आप पेपर देने पहुंचिए। वहां पर आपका जो मनोबल है, जो आपकी हिम्मत है, वही आपको बहुत अच्छा करने के लिए वहां तत्पर करती है। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। इन बचे हुए दिनों का अगर आप अच्छे से यूज करती हैं तो सिलेक्शन आप ले सकती हैं। हर कोई यहीं आकर अपने हथियार डाल देता है कि घबराहट है, एग्जाम का वेट है और कैसे कहाँ पर आएगा, कहाँ जाना है और ये होगा वो होगा, ख्याली पुलाव होंगे, बहुत कुछ सोचते हुए अपने इस गोल्डन टाइम का यूज नहीं करते हैं। पढ़िए, जमकर पढ़िए। यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि नया नहीं पढ़ूं, पुराना नहीं पढ़ूं, वो थ्योरी उसकी बात, किसी की मत सुनिए, अपनी सुनिए। अगर आपको लगता है कि
कि जो मैंने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से मुझे आता है, उसके छोटे बड़े क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकती हूँ, और नए ये टॉपिक मेरे मिस हो रहे हैं, मैं इन्हें भी बहुत अच्छा कर लूँगी। तो कर लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, वो भी आपको वक्त पर याद आ जाएगा। बिल्कुल आप ही के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, आप अपने मन की शक्ति से बहुत कुछ कर सकते हैं। अपना मन पढ़ाई में लगाइए, अपना समर्पण दीजिए, तो ये दिन भी कम नहीं है, आप इनमें भी बहुत कुछ कर लेंगी। तो उम्मीद है आपको ये बात ज़रूर क्लियर हो गई होगी कि इस बार जो एग्ज़ाम पैटर्न हमारा रहेगा उसमें हमें बहुत अच्छी तैयारी करनी है, 0 से 0 लेवल तक और हाई से हाई लेवल तक हर प्रकार से उस टॉपिक पर हम पकड़ बनाएंगे, और उसके प्रैक्टिस सेट को हम हर तरीके से सॉल्व करके देखेंगे कि हाँ, मुझे इस बार कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है।